नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। हरियाणा की बड़ी खबर आज चंडीगढ़ से आ रही है। कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की कड़ी में आज राज्यपाल ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को समय नहीं दिया। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहती थी, पर राज्यपाल ने समय नहीं दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर राज्यपाल के घर के बाहर पैदल यात्रा निकाली। 3 कानूनों को लेकर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है। इस समय हरियाणा में भाजपा के 40 विधायक हैं, तो जजपा के 10 विधायक हैं, कांग्रेस के 30 विधायक हैं और हलोपा का 1 विधायक है, तो 7 आजाद विधायक हैं। कालका व एलनाबाद सीट खाली होने के बाद हरियाणा में अब कुल 88 विधायक रह गए हैं। वहीं सिरसा के सुभाष कॉलोनी की गली नंबर 2 में आटा चक्की चलाकर घर का गुजर बसर करने वाले एक व्यक्ति को बिजली ने जोरदार करंट दे दिया। उपभोक्ता को नवंबर माह का 65 लाख रुपए का बिजली का बिल प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व उसका हमेशा 2 से 3 हजार रुपए का बिजली का बिल आता था। चक्की मालिक हीरालाल ने बताया कि मीटर उसकी पत्नी अनीता के नाम पर लगा हुआ है। गेहूं पिसाई कर वह गुजर बसर करता है। बिजली निगम ने नवंबर माह का उसका बिल 65 लाख रुपए भेज दिया है। पिछले 1 माह से ज्यादा समय से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 बार वह इस संबंध में शिकायत दे चुका है और एसडीओ को मिलकर बिल ठीक करवाने की गुहार भी लगा चुका है, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी स्वास्थ्य सब सेंटर व प्राइमरी हेल्थ सेंटर को हेल्थ वेलनेस सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। नए बनाए गए हेल्थ वेलनेस सेंटर में अब चिकित्सक की नियुक्ति रहेगी। पहले बहुत से सब सेंटर पर केवल फार्मासिस्ट या नर्स से ही काम चलाया जा रहा था, लेकिन अब हेल्थ वेलनेस सेंटर बनने के बाद लोगों को स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन केंद्रों पर लैब की सुविधा भी उपलब्ध होगी और इसके साथ ही अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र को इसका विशेष रूप से लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। सिरसा जिले में 151 सब सेंटरों और 28 पीएचसी को हेल्थ वेलनेस सेंटर में तब्दील किया जाना है। जिले में कुल 179 हेल्थ वेलनेस सेंटर बनने हैं, जिनमें से अब तक 79 हेल्थ वेलनेस सेंटर बन भी चुके हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटर बनने से ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और भी बेहतर किया जाएगा। अब जहां जहां हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, वहां के लोगों को शहर की तरफ चिकित्सा सुविधा के लिए भागना नहीं पड़ेगा। प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले साइबर सिटी गुरुग्राम और हरियाणा के सबसे बड़े नगर निगम गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों के लिए टैक्स में भारी छूट दी गई है। दरअसल कोरोना संक्रमण से लोगों का व्यापार ठप हुआ, जिसके कारण लोगों को यह छूट दी गई है। गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह की माने तो मई 2020 में कोरोना वायरस को देखते हुए नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में भारी छूट की स्कीम लागू की गई थी, जिसके बाद लोगों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। इस स्कीम के मुताबिक सरकार द्वारा 31 मार्च तक दी गई प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का यदि लोग फायदा उठाते हैं तो सरकार ने वर्ष 2010 और 11 से लेकर वर्ष 2016 और 17 तक की प्रॉपर्टी टैक्स पर 25% तक की छूट दी है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स में लगने वाले ब्याज में भी सरकार द्वारा एक मुश्त छूट दी गई है। वहीं जिन संपत्ति मालिकों ने विगत 3 वर्षों में अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है, उन्हें नियमित 10% छूट के साथ अतिरिक्त 10% तक की छूट भी दी जा रही है। वहीं ऑटो डेबिट तरीके से भुगतान करने वालों को 5% की अतिरिक्त छूट का भी लाभ मिलेगा। ऐसे में नगर निगम द्वारा लोगों से आग्रह भी किया गया है कि सरकार द्वारा दी गई छूट का लोग फायदा उठाएं। आखिर में प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को अपना प्रॉपर्टी टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। आम बजट की बारीकियां समझाने सड़कों पर उतरे पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के बीच में छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और अब वक्त आ गया है कि ऐसे व्यापारियों का साथ दिया जाए। जिन लोगों के रोजगार इस दौरान चले गए वह दोबारा से रोजगार पा सके, इसीलिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर अपनी टीम के साथ खाना खाकर लोगों को यह संदेश दिया कि धीरे धीरे सब चीजें अब लॉकडाउन से बाहर हो रही हैं। आम लोग भी बाजार में निकले और खरीदारी करें ताकि व्यापारी की जेब में कुछ पैसा आए। वहीं जेल में बंद पत्रकार मनदीप पुनिया को कई दिनों के बाद तिहाड़ जेल से बेल मिल गई है। पुनिया ने जेल से बाहर निकलने के बाद कहा कि उन्होंने जेल में भी रिपोर्टिंग की। उन्होंने अपनी बाजू और अपने पैर पर कुछ नोट्स लिखे हैं। उन्होंने जेल में बंद किसानों से बातचीत कर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे वे जल्द ही साझा करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर भी पिछले 1.5 महीने से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था।
हालांकि 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किले की घटना के बाद एक दिन के लिए करनाल जिला प्रशासन ने किसानों के धरने को हटवा दिया था ताकि आपसी सद्भाव बना रहे। किसान संगठनों के विरोध के बाद फिर टोल प्लाजा पर जिला प्रशासन ने किसानों को धरने की परमिशन दे दी है। लगातार किसानों के धरने को आसपास के ग्रामीणों का समर्थन मिल रहा है। 26 जनवरी से पहले की तरह ही किसानों के धरने पर भीड़ देखने को मिल रही है। आज भी कृषि कानून के विरोध में करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने प्रदर्शन को सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घरोंडा हल्के से सद्भावना पैदल यात्रा निकालकर किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे। करनाल में लगातार जेजेपी से जुड़े हुए नेता किसान आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देने में जुटे हुए हैं। कल करनाल में जेजेपी के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत ने पार्टी को और पद को अलविदा कह दिया था, तो आज एक बार फिर से जिला अध्यक्ष जेजेपी पार्टी के बहादुर महिला ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपने गले में पहना हुआ पटका उतार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी गाड़ी पर लगी जेजेपी की झंडी भी उतारकर फेंक दी। वहीं अपनी गाड़ी पर किसानी का झंडा लगाकर संदेश दिया कि वो पार्टी के साथ नहीं है, वो फिलहाल किसानों के साथ हैं और आगे बागी रहेंगे।